स्टूडेंट्स, वेलकम टू किंग्स एकेडमी। मैं ऋषभ, आपका जीएस फैकल्टी, और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी पहली क्लास जो कि है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, राष्ट्रीय उद्यान एंड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल क्या है, क्या डिफरेंस होता है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में, कितने कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम आज जानेंगे। तो पहली चीज़ हम जानते हैं कि क्या डिफरेंस होता है वन्यजीव अभ्यारण्य में और राष्ट्रीय उद्यान में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल पार्क्स मतलब राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है, जहाँ विकास, अवैध शिकार, खेती, चराई जैसी गतिविधियों पर पाबंद होता है। नेशनल पार्क होता क्या है एक्चुअल में, अभी हम नॉर्मल से एक परिभाषा देखते हैं, फिर बेटर क्लियर करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है? वन्य जीवों के संरक्षण, वनस्पतियों और जीवों को बचाने और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा घोषित संरक्षित क्षेत्र है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? लगभग देखने में, सुनने में सेम लगते हैं कि वन्य जीवों के लिए ये भी संरक्षित किया जाता है और वन्य जीवों के लिए ये भी है, बट मेजर डिफरेंस क्या है? अगर हम नेशनल पार्क के बारे में देख रहे हैं तो नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कोई भी एक एरिया हमने बना दिया, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जहाँ पर ना आप कोई ज़्यादा मैन जा सकते हैं, ना ज़्यादा आदमी जा सकते हैं घूमने फिरने, ना वहाँ पर कोई ग्रेजिंग हो सकती है, मतलब पशु जानवर चराए नहीं जा सकते, ना खेती की जा सकती है, ना वहाँ पर लगे पेड़ों को कुछ तोड़ा जा सकता है, ना कटाई की जा सकती। मतलब वहाँ पर स्ट्रिक्टली वो बैंड होता है, वहाँ पर पूरा एरिया, कौन सा? नेशनल पार्क्स का एरिया। बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बेसिकली क्या होती हैं कि एक ऐसा यहाँ पर स्ट्रिक्ट नहीं होता, आप जानवरों को चरा सकते हैं, कुछ रीजन में खेती भी कर सकते हैं, पेड़ों को भी काट सकते हैं विद द लीगल प्रोसेस। तो ये होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का मीन। बट नेशनल पार्क थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें स्ट्रिक्टली बैंड होती हैं सारी चीज़ें कि आप नहीं कर सकते, बट इसमें लीगली आप चीज़ें अगर कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब एक छोटा सा फैक्ट इसके बारे में और है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ डिफाइन हो सकती है कोई भी एक स्पीसीज़, जैसे मान लो मैं हाथी के बारे में मान लूँ, या कोई रेयर घोड़ा पाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड भी हम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो नेशनल पार्क केवल उस एरिया को कहा जा सकता है जहाँ पर केवल एक स्पीसीज़ नहीं, कई चीज़ें रह रही हैं, फ्लोरा फोना, बहुत सारी वाइल्ड स्पीसीज़ भी हैं, बहुत सारी प्लांट्स भी मैंने कई टाइप्स के हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं और हम एक स्ट्रिक्टली एरिया डिसाइड करते हैं, और तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं नेशनल पार्क। अब हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर में कौन से हैं, लद्दाख में कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, क्योंकि ये क्वेश्चन एज़ कम्पेयर टू अदर जो इम्पोर्टेंट है उनसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो इनके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो हम देखते हैं कि पहला नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था इन इंडिया? फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था? हेनले नेशनल पार्क। यहाँ से याद रखेंगे हेनले नेशनल पार्क, जिसको 1936 में नेशनल पार्क का उपाधि मिली थी। ठीक है, तो कौन सा है? हेनले नेशनल पार्क। लेकिन इसको आज के टाइम पे किस नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में। ठीक है, हेनले नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, और जो आज के टाइम पे हेनले नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो पहला ये क्लियर होगा कि फर्स्ट नेशनल पार्क हमारा कौन सा है। फर्स्ट नेशनल पार्क हेनले नेशनल पार्क भी ऑप्शन आ सकता है, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये किसी की चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इन इंडिया? लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क। और ये कितने स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है? 4400 किलोमीटर इसका एरिया है। कौन सा? लार्जेस्ट नेशनल पार्क, मतलब इन एरिया वाइज लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख में है। तो ये वाला एक फैक्ट हो गया। लेकिन इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क किसका? साउथ एशिया का भी लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। इसके बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, मतलब सबसे छोटा नेशनल पार्क इन इंडिया कौन सा है? तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। इसका एरिया कितना है? 0.03 स्क्वायर किलोमीटर। तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट होगी, सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, मतलब सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस प्रदेश में है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? नंबर कितने हैं इनके? 12 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं और इनका नंबर कितना है? 12।
अब यहाँ पर देखते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मतलब फ्लोटिंग मतलब कोई भी एक रिवर है या कोई भी एक वाटर बॉडी है उसके ऊपर तैर रहा है एक नेशनल पार्क, तो ये कौन सा हो सकता है? तो ये है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, कौन सा है? केबुल नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में। कौन सा? केबुल नेशनल पार्क मणिपुर में। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं जो सारी चीज़ें हैं। हमारा सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था? हिंडले नेशनल पार्क था, जिसका हमने नाम बदल दिया है, नाम अब बदल चुका है, जिम कॉर्बेट हो गया। और कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। दूसरा क्या है कि सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा? हेमेश नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में पड़ता है। हेमेश नेशनल पार्क 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ साउथ एशिया है। एंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा? साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल आइसलैंड नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 12th हैं यहाँ पर। और ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, फ्लोटिंग कौन सा है? केबुल नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है। में कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इस बारे में हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से, जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं? एनपी से, मैंने नेशनल पार्क का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है कि एनपी नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है? सबसे पहले सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क हो गया, दाचीगम नेशनल पार्क हो गया, एंड किश्तवाड़, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो जम्मू एंड कश्मीर में। किसका? सिटी फॉरेस्ट हो गया, दाचीगम हो गया, किश्तवाड़ हो गया। अब इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा? जम्मू एक सिटी ऑफ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट मान लो मतलब कि जंगल है, पहाड़ी इलाका है, ऐसे एज्यूम कर लो कि पहाड़ी इलाका है, सिटी ऑफ फॉरेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर। और वहाँ पे किस्तों में गम दिया जाता है, किस्तों में गम दिया जाता है। यहाँ से याद कर लिया, मतलब जम्मू एंड कश्मीर सिटी ऑफ फॉरेस्ट है जहाँ किस्तों में गम दिया जाता है। ओके, यहाँ से याद कर सकते हैं। तो एक तरीका हो गया हम कैसे याद कर सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर कौन कौन से नेशनल पार्क हो गए? सिटी फॉरेस्ट और दाचीगम और किश्तवाड़, ठीक है। अब अगला हम जाते हैं, अगला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, हमने जब हिमालय के रीजन पढ़ते हैं तो ग्रेट हिमालय हम ऐसे मान सकते हैं कि हाँ रीजन कहीं ना कहीं उसका हिमाचल प्रदेश में पड़ता होगा। सबसे जब हम हिमालय को डिवाइड करते हैं तो ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय आता है, फिर ग्रेट हिमालय आता है, इस टाइप से डिवाइड होते हैं। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का जो पहला नेशनल पार्क होगा वो कौन सा? पहला नेशनल, नॉट पहला, मतलब हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क कौन सा है? बृहद हिमालय नेशनल पार्क हो गया, इंदरकिला नेशनल पार्क हो गया, खीरगंगा नेशनल पार्क हो गया, पिन घाटी नेशनल पार्क हो गया, और सिमबाल बारा नेशनल पार्क। ये 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के हैं। तो हम इसको याद करने का तरीका एक छोटा सा देख लेते हैं, कोई भी मेमोरी बना लेते हैं। सबसे पहले हम बृहद हिमालय नेशनल पार्क तो याद कर सकते हैं कि हिमालय पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ऐसे मान सकते हो, पड़ता भी है, ठीक है। तो ग्रेट है, यहाँ से हम ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क या बृहद हिमालय नेशनल पार्क यहाँ से हो गया। अब इंद्र के किला में पिन मार के गंगा बाल बची, ऐसे हम कर सकते हैं याद कि इंद्र के किले में गंगा पिन मार के बाल बची। ट्रिक बन गई। तो एक छोटी सी याद करने, इंद्र के किला में गंगा पिन मारकर बाल बची, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क याद करने का तरीका हो गया। अब हम देख लेते हैं किसका? उत्तराखंड के नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हमने कुछ जाना था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। क्या है? फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है, ठीक है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। दूसरा क्या है? गोविंद पशु नेशनल पार्क। तीसरा कौन सा है? नंदा देवी नेशनल पार्क। चौथा कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क। पांचवा कौन सा है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो ये कौन कौन से हो गए? तो एक बार और देख ले, जिम कॉर्बेट तो याद ही रहेगा क्योंकि हमने इसका एक डायरेक्ट फैक्ट पढ़ा है कि पहला नेशनल पार्क था उत्तराखंड में। ये तो नॉर्मल सा है कि याद रहेगा। इन 4 के बारे में हमको ये निमोनिक्स बना लेते हैं। क्या हो सकता है कि जैसे देखो, फूल देवी को चढ़ते हैं, राजा ने फूल देवी को चढ़ाए, गोविंद और देवी को चढ़ाए। जान लिया कि फूल किससे रिलेटेड है? भगवान से रिलेटेड होते हैं, उनको वर्शिप में दिए जाते हैं। तो ऐसा मैं एज्यूम कर सकती हूँ, राजा ने फूल देवी और गोविंद मतलब श्री कृष्ण, एज्यूम कर लो श्री कृष्ण। तो राजा ने फूल देवी और गोविंद को चढ़ाए। ये हो गया हमें उत्तराखंड के नेशनल पार्क कौन कौन से? जिम कॉर्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी।
ये चीज़ें जो निमोनिक्स है ना, कि अभी तो शायद याद करने में दिक्कत होगी, एक छोटे से हम नेम से एक पूरा नेशनल पार्क का नाम कैसे थे, बट जब एग्ज़ाम में आता है तो एलिमिनेट करने में एकदम से हो जाते हैं, तुरंत एक ट्रिक काम करती है कि भाई ये तो हो नहीं सकता। ये चीज़ें वहाँ ज़रूर हेल्प करती है। तो निमोनिक्स भले ही पूरी हेल्प ना करें अभी याद करने में कि एक एक नाम याद आए, पर जब 4-5 बार रिवीजन करते हैं ना तुरंत याद आता है। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। जम्मू कश्मीर कौन कौन से सिटी फॉरेस्ट, दाचीगम किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। सिटी फॉरेस्ट, दाचीगम, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में कौन से हो गए, बृहद हिमालय नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क और सिम्बाल बारा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कौन कौन से गए, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, राजा जी नेशनल पार्क हो गया और फूलों की घाटी नेशनल पार्क हो गया। आगे हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट अलग स्टेट के नेशनल पार्क्स हैं, कि राजस्थान में कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, हरियाणा में कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से हैं, बिहार में कौन से हैं। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क हो गया, मरुस्थली नेशनल पार्क हो गया, केवलादेव घाना नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया और सरिस्का नेशनल पार्क हो गया। हमने एक बार पढ़ा। अब इसका हम मेमोरी कैसे बना सकते हैं, कैसे तरीका बना सकते हैं याद करने का। तो सबसे पहले अपना लॉजिक लगाया जाए। ट्रिक अगर आपने खुद बनाई है ना तो सबसे ज़्यादा याद रहने वाली वही है। ये केवल एक आइडिया मैं अपने हिसाब से लगा सकता हूँ कि ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आप खुद ट्रिक बनाते हैं दैट इज़ मोर वैल्यूएबल फॉर यू। तो हम याद करते हैं राजस्थान से। मुकुंदरा हिल्स हो गया, मरुस्थल से हम याद कर सकते हैं, राजस्थान में मरुस्थल है, रेगिस्तान है, तो वहाँ से हम याद कर सकते हैं मरुस्थली नेशनल पार्क राजस्थान में। तो ये तो सिंपल हो गया, तो ये तो एलिमिनेट कर दिया। रणथंभौर, ये भी आप जान सकते हैं। रणथंभौर एक राजाओं जैसा नाम लगता है ना, रणथंभौर, तो राजा, तो राजस्थान से हो गया, ठीक है। ये भी एलिमिनेट हो गया कि हमने मरुस्थली याद करी, रणथंभौर। सरिस्का, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। अब ऐसे हम कह सकते हैं कि मुकुंदरा हिल्स हो गई, मतलब बालू की। राजस्थान देखो, राजस्थान का मोस्टली एरिया क्या है, एरिड है, और हिल्स क्या है कि मोटी मोटी बालू की हिल्स बन जाती हैं राजस्थान में। तो ऐसे याद कर सकते हैं मुकुंदरा हिल्स, मोटी मोटी हिल्स राजस्थान में, तो मुकुंदरा हिल्स वहाँ से कर सकते हैं, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। रणथंभौर हो गया। अब केवलादेव घाना और सरिस्का, केवलादेव घाना, सरिस्का नॉर्मल भी याद हो सकता है। केवलादेव घाना राजस्थान का है और सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान का है। अब देखते हैं हम हरियाणा के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं। हरियाणा के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं, कालेश्वर और सुल्तानपुर, ठीक है। कालेश्वर नेशनल पार्क हो गया हरियाणा के इंपॉर्टेंट, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो हरियाणा का सुल्तान काला है, सिंपल, ये तो बहुत ही आसान है। हरियाणा का सुल्तान काला है, हरियाणा का सुल्तान काला है, तो ये हरियाणा का हो गया कालेश्वर, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा के हो गए। तो दोनों याद हो गए। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक ही है नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ये तो सबको याद है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये अकेले हैं, तो ये सिंपली याद हो जाएंगे कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है और वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, बिहार में है। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में हमने स्टार्टिंग में एक फैक्ट पढ़ा था कि इसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है इस प्रदेश में, कितने, 12। 9 इंपॉर्टेंट है और भी 1-2 इंपॉर्टेंट है, बट वो इतने इंपॉर्टेंट है, बट नेशनल पार्क हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन से हैं हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, और फॉरेस्ट नेशनल पार्क। हमने सुना होगा कुनू नेशनल पार्क रिसेंटली ना भी ऐसे वहाँ पर टाइगर्स रखे गए थे, याद होगा आप लोगों को, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देख लेते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉरेस्ट नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया, पेंच नेशनल पार्क हो गया, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार। अब इसमें से कुछ तो याद हो जाएंगे। देखिए कौन सा, पन्ना सबको, पन्ना नेशनल पार्क है, ये तो क्योंकि पढ़ता है तो पन्ना सबको याद है लगभग। पन्ना, कान्हा, माधव दोनों, मान लो कि कान्हा माधव दोनों कृष्ण भगवान के ही नाम हैं, ठीक है। तो कान्हा माधव दोनों कृष्ण भगवान मिलते हैं। पन्ना में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मंदिर है कान्हा जी का, तो वहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि पन्ना में कान्हा, माधव और पन्ना तीनों कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। तो हम याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश नेशनल पार्क यहाँ पर है तीनों, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, ये 3 खत्म हो गए। अब बांधवगढ़ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बांधवगढ़, फॉरेस्ट,
संजय। ये केवल आपको नेशनल पार्क में अकेला ऐसा नाम मिलेगा जो एक व्यक्ति का नाम है। अदर नेम जो थोड़ा सा व्यक्ति के नाम नहीं लगते, बट अलग एक है संजय, संजय नेशनल पार्क। तो हम नॉर्मल याद कर सकते हैं संजय नेशनल पार्क इसमें मध्य प्रदेश में, ऐसे याद कर सकते हैं। सतपुड़ा, सतपुड़ा की रेंजेस जो हैं मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। अगर हमने हिल्स पढ़ा है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र पढ़ा है, तो उस बारे में हम जब जानते हैं ना कि हिमालय रीजन जो हिल्स है हमारी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें सतपुड़ा का मेजर रीजन जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ से देख सकते हैं कि सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में। वन विहार, वन विहार से हम कैसे लॉजिक लगा सकते हैं भाई? वन विहार, वन देखो वन विहार से क्योंकि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमने देखा कि 12 नेशनल पार्क, 12 नेशनल पार्क हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो वन विहार, बहुत सारा वन है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वन विहार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है वन विहार। सतपुड़ा हमने देख लिया, वन विहार देख लिया हमने। संजय एक अलग नाम है, मध्य प्रदेश लगा लिया। माधव हो गया, कान्हा हो गया, पन्ना, पेंच हो गया, पेंच नेशनल पार्क, फॉलेश और बांधवगढ़। ये नॉर्मल भी याद कर सके, बांधवगढ़, फॉलेश नेशनल पार्क। होमोफोन्स हर किसी के बनाने, इतने भी ज़्यादा होमोफोन्स मत बना लो, ट्रिक इतनी मत बना लो कि कंफ्यूज हो जाओ। उनकी बनाओ जो इसलिए याद कर सको, तो ट्रिक उन तक ही बेहतर रहती। नहीं तो ट्रिक भी कभी कदार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उलझ जाते हैं, हमेशा हर चीज़ों की ट्रिक भी उलझा देती है। तो ट्रिक सिंपल रखो, साधारण रखो कि आसानी से याद हो सके। तो हमने देख लिया कान्हा, माधव, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। संजय, सतपुड़ा, वन विहार, बांधवगढ़, फॉलेश और हमें पेंच, ये तीनों भरे याद करने, बांधवगढ़, फॉलेश और पेंच। बाकी सबका कोई ना कोई आइडिया है कि मध्य प्रदेश से कैसे रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखते हैं ओडिशा। ओडिशा में कौन कौन से, ओडिशा में कौन से? भीरतकनिका, भीरतकनिका नेशनल पार्क हो गया ओडिशा का। भीरतकनिका, भीरतकनिका नेशनल पार्क ओडिशा का है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क। अब इनका आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि सिमली से हमने लगा लिया कि सिम, ठीक है, सिम हमेशा भीतर रखनी चाहिए। सिम हमेशा भीतर, मतलब फ़ोन के अंदर ही रखोगे ना सिम कार्ड को, तभी वो वर्क करेगी। तो ऐसा हम याद कर सकते हैं कि सिम को हमेशा भीतर रखो। सिम को, सिमलीपाल हो गया, सिम को हमेशा भीतर रखो, ओढ़ के। भीतर रखने से जैसे नहीं ओढ़ लेते हैं, ब्लैंकेट को कवर कर लेते हैं, ओढ़ लो, तो उस टाइप से ओडिशा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सिम को हमेशा भीतर रखो ओढ़ के। तो यहाँ से हो गया कि ओडिशा में कौन से? भीरतकनिका हो गया और सिमलीपाल हो गया नेशनल पार्क। एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ें कि राजस्थान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मुकुंदरा हिल्स हो गया, मरुस्थली नेशनल पार्क हो गया, केवला घाना नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, सरिस्का नेशनल पार्क हो गया। हरियाणा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं? कालेश्वर नेशनल पार्क हो गया, सुल्तानपुर, सुल्तान काला हरियाणा का, ऐसे हमने याद किया था हरियाणा का सुल्तान काला, तो यहाँ से याद कर लिया था हमने। उत्तर प्रदेश में दुधवा अकेला है नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में दुधवा अकेला नेशनल पार्क है। और बिहार में भी अकेला वाल्मीकि नेशनल पार्क अकेला है। इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार हमें आइडिया नहीं होता, कि हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है तो बहुत ज़्यादा होंगे, बट नहीं होता ऐसा। तो यहाँ से देख लो, उत्तर प्रदेश में दुधवा है, बिहार में एक ही है वाल्मीकि, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। मध्य प्रदेश को हमने कैसे याद किया था भाई? कान्हा हो गया, माधव हो गया, कान्हा, माधव, पन्ना, ये सब श्री कृष्ण रिलेटेड है। पन्ना का मंदिर कहाँ पर है? पन्ना में इंपॉर्टेंट श्री कृष्ण का मंदिर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सतपुड़ा हो गया, वन विहार हो गया, संजय भी याद कर लिया था, बांधवगढ़, फॉलेश और पेंच, ये थोड़ा सा थे। ओडिशा हमने क्या किया? सिम को भीतर हमेशा ओढ़ के रखो, ठीक है। तो हमें यहाँ से याद होगा शिमलीपाल नेशनल पार्क, भीरतकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों ओडिशा में हैं। तो अदर स्टेट्स के हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो हम असम के ऊपर आते हैं, असम के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? तो असम के इंपॉर्टेंट नेशनल कौन सा हो गया? डिब्रू साइखोवा। कौन सा? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया और नमेरी नेशनल पार्क हो गया। ये असम के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अब काजीरंगा, मानस, नमेरी। काजीरंगा, मानस तो हम जान सकते हैं कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, तो वहाँ से मानस है कि असम में ही मिलती है, तो ये मानस वहाँ से मैंने याद कर लिया। अब काजीरंगा साईं, मतलब यहाँ से रख के काजी साईं, काजी और साईं थोड़ा सा एक लगता नहीं कास्ट का नाम है, काजी साईं एक नाम बन जाएगा, साईं काजी। तो यहाँ से हम रखते साईं काजी, साईं काजी नमेरी गांव जाते हैं, असम के नमेरी गांव जाते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। साईं काजी असम के नमेरी गांव जाते हैं, ऐसे याद हो गया। मानस तो पहले से याद है, मानस। साईं काजी असम के नमेरी गांव जाते हैं, तो यहाँ से हो गया कि साइखोवा नेशनल, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क वहीं के हैं। अब अरुणाचल प्रदेश नेशनल पार्क देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है? अरुणाचल प्रदेश के देखते हैं माउलिंग नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। मतलब माऊ से हम याद कर लेते हैं बिल्ली, म्याऊं म्याऊं करती है, तो से हम मान लेते बिल्ली है एक, बिल्ली को दफना दिया, दफा से दफना दिया, बिल्ली के नाम को दफना दिया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में।
बिल्ली के नाम को अरुणाचल प्रदेश में देखो यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं, अरुणा की बिल्ली को दफना दिया, यहाँ से भी याद हो जाएगा। अरुणा की बिल्ली को दफना दिया, माऊ से हमने बिल्ली याद कर लिया, अरुणा की बिल्ली को दफना दिया, तो माऊ से बिल्ली से क्या हो गया माऊ, माउलिंग नेशनल पार्क, और दफना से नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं मेघालय के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से। तो मेघालय का बाला फकरम नेशनल पार्क, बाला फकरम नेशनल पार्क, नोकरेक रिज नेशनल पार्क। तो कौन से इंपॉर्टेंट, बाला फकरम नेशनल पार्क हो गया मेघालय का, और नोकरेक रिज नेशनल पार्क। तो हम इसके कैसे याद कर सकते हैं कि बाला, ठीक है, बाला से एक मूवी थी बाला वाला, सॉन्ग जरूर सुना होगा, तो वहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाल के ऊपर मेघ, ठीक है, नॉर्मल से बालों के ऊपर मेघ आकाश आसमान, तो बालों के ऊपर मेघ रिज बनाए हुए हैं, ऐसे बना सकते हैं, रिज बनाए हुए हैं या रेंज डाले हुए हैं, एक रेंज बनाए हुए हैं, बालों के ऊपर मेघ रेंज डाले हुए हैं। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि मेघालय का बाला फकरम हो गया, नोकरेक रिज हो गया नेशनल पार्क। अब मणिपुर के कौन सा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये हमने स्टार्टिंग पढ़ा था जब नेशनल पार्क के फैक्ट देख रहे थे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क क्या है कि जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो मणिपुर में है, ये हमने देखा था पहले ही, तो वही है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में हो गया। और सिरोही नेशनल, केबुल लामजाओ तो हमने पहले ही देख लिया, सिरोही नॉर्मल याद कर लो कि सिरोही नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, जिसकी मणि खो गई वो बहुत रोता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसकी मणि खो गई वो बहुत रोता है। ठीक है, या सिर की मणि खो गई जिसकी, तो वो बहुत रोता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है। त्रिपुरा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, क्लाउडेड नेशनल पार्क हो गया, बिशोन नेशनल पार्क हो गया, क्लाउडेड नेशनल पार्क, बिशोन नेशनल पार्क, ऐसे याद कर लो, क्लाउडेड नेशनल पार्क, बिशोन नेशनल पार्क। अब पश्चिम बंगाल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल का है, गोरुमारा नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क, नेओरा वैली तो सुना भी होगा, नेओरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, और जलदापारा नेशनल पार्क। तो ये कौन से 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल के, कौन सा, बक्सा। अब ये ऐसे याद कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में बहुत बॉक्सिंग होती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बॉक्सिंग होती है। देखो सिंह से लड़ने के लिए आपको बॉक्सिंग जैसा मजबूत होना पड़ेगा, है ना। तो सिंह, बक्सा और सुंदरबन तो याद कर लो पश्चिम बंगाल साइड के सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, ऐसे याद कर सकते हैं हम। ठीक है, पश्चिम बंगाल के पास ही पड़ता है, सॉरी। तो यहाँ से हमें पश्चिम बंगाल, हम सिंह से लड़ने के लिए हमें बॉक्सिंग जैसा चैंपियन होना पड़ेगा। जलदापारा हो गया, नेओरा वैली हो गया, और गोरुमारा हो गया। ठीक है, गोरे ने सिंह को बॉक्सिंग के साथ सुंदर तरीके से जल में मार दिया, ऐसे भी याद कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, कांगेर घाटी नेशनल पार्क हो गया, गुरु घासीराम नेशनल पार्क हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, गुरु घासीराम नेशनल पार्क हो गया, गुरु ने छत के ऊपर घसीट कर मारा। ठीक है, इंद्रावती को, ठीक है, गुरु ने छत के ऊपर, छत्तीसगढ़ छत के ऊपर इंद्रावती को घसीट के मारा। ठीक है, जिससे वो मरने की कगार पर आ गई, कांगेर से कगार पर आ गई, ऐसे याद कर सके। ठीक है, गुरु ने इंद्रावती को छत पर घसीट कर मारा, जिससे वो मरने की कगार पर आ गई, कांगेर नेशनल पार्क। तो इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीराम नेशनल पार्क। अब आंध्र प्रदेश में कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आंध्र प्रदेश के देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश से कायू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, कायू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क हो गया, मुग्रावनी नेशनल पार्क हो गया, पापीकोंडा नेशनल पार्क हो गया, राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हो गया। जो साउथ वाले रीजन है ना, बेसिकली इनके नाम थोड़ा अटपटे होंगे, इनको बेसिकली एक ही रट्टाफिकेशन से ही काम चलाना पड़ेगा, ये रटने ही पड़ेंगे मेजरली, तभी बेहतर याद रहते हैं। और 15-20 नाम रट भी सकते हैं, कोई जब बड़ी बात नहीं है। तो आंध्र प्रदेश ब्रह्मानंद हो गया, ऐसे याद कर सकते, ब्रह्मानंद, मुग्रावनी, पापीकोंडा, राजीव गांधी, वेंकटेश्वर। कोई भी अपना ऑर्डर बना ले, 2-3 भी याद हो जाए और 2-3 वैसे याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी याद कर सकते। अब झारखंड का देख ले, झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हमने और प्रदेश के देख लिए। अब हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो भी नेशनल पार्क्स हैं इन इंडिया। तो हम महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं। कौन सा है, चांदोली नेशनल पार्क हो गया,
संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, गोगामल नेशनल पार्क हो गया और नवेगांव नेशनल पार्क हो गया। अब कोई भी हम ट्रिक बना लेते हैं कि गोगा से हो गया गूंगा, नए गांव में गूंगा, मतलब संजय, नए गांव में संजय नाम का गूंगा, गूंगा महाराष्ट्र में रहता है। ऐसे कुछ भी एक ट्रिक बना लो जिससे याद हो जाए। तरीके बहुत सारे हैं, बेसिकली तरीका वो अपनाओ जो आपको याद रहे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में कौन सा है कि चंदोली नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क, गोगामन नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। अब गोवा में कौन कौन से, गोवा में एक ही है इंपॉर्टेंट जो भी है, महावीर नेशनल पार्क। गोवा में एक ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो है महावीर नेशनल पार्क। अब कर्नाटका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कौन कौन से हैं कि अंसी नेशनल पार्क हो गया कर्नाटका में, और बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, कुंदेरमुख नेशनल पार्क हो गया जो कर्नाटका में इंपॉर्टेंट है। जैसे हम मान सकते हैं कि मुख में बांध आ गया, मुख में बांध आ गया आंसू के साथ, ठीक है, कुछ भी ऐसे सेंस लगा ले कर्नाटक में। अब केरला में कौन कौन से, अन्नामुड़ी चोटी है, ये नॉर्मल सी बात है, अन्नामुड़ी नेशनल पार्क हो गया, एवारीकोलम नेशनल पार्क हो गया, पेरियार नेशनल पार्क हो गया, मथिक ततन नेशनल पार्क, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मथिक ततन नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, पराम्बीकुलम शोला नेशनल पार्क। थोड़ा सा ये साउथ वाले नेम है तो थोड़ा एक बार पढ़ने में जीभ थोड़ा सा लड़खड़ाती है, अदर चीज़ें नॉर्मल है। अनाईमुड़ी नेशनल पार्क हो गया, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क हो गया, मथिक ततन नेशनल पार्क हो गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, पराम्बीकुलम शोला नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। इसको या तो रट लो या कुछ भी होमोफोन्स बना लो, क्योंकि साउथ वाले नेम थोड़ा अटपटे होते हैं और इनको थोड़ा रिलेट करना एज़ कम्पेयर टू अदर कठिन होता है। तमिलनाडु के कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कौन सा है, गिंडी नेशनल पार्क हो गया, मन्नार मैरीन नेशनल पार्क हो गया, अन्नामलाई नेशनल पार्क हो गया, मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया, पालनी पहाड़ी नेशनल पार्क हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे तमिलनाडु के नेशनल पार्क है। अब अंडमान निकोबार के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से, कैंपबेल नेशनल पार्क हो गया, गालाथिया नेशनल पार्क हो गया, कैंपबेल हो गया, गालाथिया नेशनल पार्क हो गया, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क हो गया, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, मध्य बटन द्वीप हो गया, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, उत्तरी बटन द्वीप नेशनल पार्क हो गया, सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया और साउथ बटन द्वीप हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नेशनल पार्क हैं और ये लगभग जो 8-9 हैं ये हर एग्ज़ाम में आ ही चुके हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको एक बार और देख लेते हैं। कैंपबेल नेशनल पार्क, गालाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क हो गया, मध्य बटन द्वीप नेशनल पार्क हो गया, माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, उत्तरी बटन द्वीप नेशनल पार्क हो गया, सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया और साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क हो गया। तो ये हमने आज अपनी क्लास में देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में हमने देखा। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने आज केवल कवर किया है नेशनल पार्क्स के बारे में। अब हम अगली वीडियो में वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।